बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। निगत पकवान चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज की रेसिपी है निहारी, और निहारी भी ऐसी कि सारे घर वाले खुश हो जाएं। चिकन और लैम दोनों एक साथ एक ही देगचे में। ये बुचर ने मुझे बहुत ही बेहतरीन लेग का एक पीस दिया। उससे मैंने कुछ जो था वो पुलाव में डाल लिया, और जो हड्डियों वाला पार्ट था और मछली वाला पार्ट था उसको मैंने निहारी के लिए मोटे मोटे पीस कटवा लिए। एक फुल मैंने चिकन लिया है, और इसके अलावा 5 दरमियाने साइज के प्याज, 2 पूरे लहसुन, और टमाटर इसमें नहीं डालने, ये गलती से रखती हैं, और अदरक इसमें बहुत सारा जाएगा। बाकी की चीज़ें साथ साथ बताऊंगी आपको, तो चले आए शुरू करते हैं। प्रेशर कुकर को साफ कर लिया। इसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे अपनी निहारी को। ये इस्तेमाल शुदा ऑयल था जिसको मैं यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी सारा ऑयल डाल दिया। ये सारे का सारा हमने निहारी के अंदर नहीं डालना, इसको एक प्याली में निकाल लेंगे, और इसके बाद जब निहारी हमारी रेडी हो जाएगी तो सबसे ऊपर गार्निश करेंगे इस ऑयल से। प्याज के मोटे चंक काट लिए और उनको ऑयल में डाल के फ्राई करना शुरू कर दिया। जब ये कुछ फ्राई हो जाएंगे तो लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देना है, जो कि मैंने पीस के रखा हुआ है। कोई 4 या 5 चम्मच होंगे भर भर के, वो डाल देने हैं। लहसुन और अदरक भुन चुका है। अब बारी आई है मिर्चों की। 1 खाने का चम्मच क्रश चिली, 2 खाने के चम्मच पेपरिका या कश्मीरी मिर्च, 3 खाने के चम्मच रेड चिली पाउडर, ये शामिल कर दिया हमने। निहारी के अंदर हल्दी नहीं डाली जाती, तो यहाँ हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना, ना ही मैंने टमाटर डाले हैं। मिर्चें थोड़ी सी भून गई हैं, तो अब इसमें मैं सबसे पहले डालूंगी लैम। इसको कुछ देर के लिए भूनना है, गलाना नहीं है हमने, बस थोड़ा भुनाई सी करनी है इसकी। ये तकरीबन किलो सवा किलो गोश्त होगा। इसकी इस तरह से भुनाई करनी है कि जो मसाला है वो नीचे चिपकने लग जाए। सिर्फ चिपकना चाहिए, जलना नहीं चाहिए, जलना बिल्कुल नहीं चाहिए। और जब ये 5-6 मिनट हो जाएं तो चिकन डाल देना। चिकन को भी भूनना शुरू कर दिया। ये गलेंगे तो नहीं दोनों, बस हमारा मकसद यहाँ पर मसाले को भूनना है। मसाले की भुनाई हो जाए ताकि उसकी खुशबू, अरोमा सारा चिकन के अंदर और मीट के अंदर शामिल हो जाए। कोई 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसको भून लिया अच्छी तरह। अब ढक्कन भी दिया था 2-3 दफ़ा। तो अब टाइम है चूल्हे को बंद करके ऑयल को निकालने का। ऑयल काफ़ी हद तक निकाल के एक बाउल में तो हमने एक साइड पे रख दिया। और ये जो देगचा है इसमें थोड़ा सा पहले पानी डाल के तो बोटियों को सारा धो लेंगे। उसके बाद चिकन को सारे को हमने एक अलग बाउल में निकाल लेना है। उसकी वजह ये कि हमने लैम को प्रेशर कुकर के साथ अच्छी तरह से गलाना है। अभी तो चिकन तो बहुत जल्दी गल जाता है ना, तो ये तो फिर साथ ही बोटियाँ टूट के तो इसके अंदर शामिल हो जाएंगी। अगर आपने मेरे गरम मसाले की रेसिपी नहीं देखी तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। उसी दौरान मैंने सौंफ को पीस के पाउडर बना के रख दिया था। ये मैंने 2 बड़े खाने के चम्मच भर के डाल दिए, और साथ ही मैंने 2 खाने के चम्मच डाल दिए पिसे हुए धनिए के। इसके अलावा मैं डाल रही हूँ साबुत गरम मसाला। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिनको पकने के बाद मैं रिमूव कर दूंगी, और जो गलने वाली चीज़ें हैं उनको बीच में ही रहने दूंगी। गलने का मतलब है ग्राइंड हो सकती हैं जो। तो इसमें क्या क्या शामिल है? 3 बड़ी इलायची, 2 टुकड़े जावित्री के, 1 से 1.5 फूल बादियान का, 2 टुकड़े मैंने डाले हैं दालचीनी के, और इसके अलावा लौंग, काली मिर्च और सब्ज इलायची भी शामिल कर दी। तो अब इसमें मज़ीद 2-3 गिलास पानी के और डाल देने हैं। पानी डाल के हमने इसके प्रेशर कुकर के ढक्कन को बंद कर देना है। नमक भी डाल दिया 1 चम्मच, और इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाएंगे। ढक्कन कर दिया बंद, और खुशी से बजा दी तालियां कि चलो जी अब पकना शुरू हो गया। लेकिन अफसोस की बात है कि ये बहुत पुराना मैं यूज़ कर रही थी। कोई 15 साल पुराना तो होगा प्रेशर कुकर। मैंने सोचा नए को ना ख़राब करूं,
चलो इसमें ये है कि जो हलीम बनाए या इस तरह की कोई चीज़ पाए वगैरह तो काफ़ी जल जाता है ढक्कन। लेकिन ये काम नहीं किया, बड़ी देर तक फूके मारता रहा। अब इसको मैंने खोला है और चेक किया कि कितना का गल गया है। तो अब मैं नए प्रेशर कुकर का ढक्कन इसको लगा के तो बंद कर रही हूँ। अब इसकी सीटी फटाफट बोलेगी और 10 मिनट के बाद मैं इसको बंद कर दूँगी। तो इसको 10 मिनट की बजाय मैंने 5-6 मिनट बाद ही ओपन कर लिया। उसकी वजह ये है कि पहले भी क्योंकि ढक्कन लगाया था, कितनी देर वो चलता रहा, तो इस दौरान में पता नहीं चला करता कि कितना का गल गया। ज़्यादा गल जाता है फिर काम ख़राब हो जाता है। अच्छा, अब ये बोटियाँ मैंने अलग से बाउल में निकाल लेनी है, तो उसके बाद मैं बताती हूँ क्या करना है। लैम्प सारा निकालने के बाद ये जो मोटे मसाले मैंने आपको बताए थे कि कुछ हम रिमूव करेंगे, तो उनको अलग से निकाल लिया। उनमें क्या क्या शामिल है, जैसे ये दालचीनी है, बड़ी इलायची और बादियान का फूल, और इसके अलावा जो सब्ज़ इलायची भी हमने डाली थी उसको भी निकाल लेना, क्योंकि ये ग्राइंड नहीं होगी, ग्राइंड होके भी ये मुंह में आती रहती है, तो इसलिए हम इसको निकाल देंगे। अब हम अपने आटे को रेडी कर लेते हैं। ये तकरीबन 1.5 कप आप देख रहे हैं, इसको मैंने घोल लेना है। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि जितना मर्जी हम घोल लें, चम्मच से घोल लें, हाथ से घोल लें, जैसे मर्जी, लेकिन इसमें ज़रूर छोटी छोटी गुठलियाँ रह जाती हैं। आपने ऐसे नहीं करना, हमारी सारी निहारी ख़राब हो जाती है। इसको हैंड ब्लेंडर या ग्राइंडर, जूसर वाले ग्राइंडर में डाल के फिर आटे को ग्राइंड करें अच्छी तरह, उसके बाद हमने निहारी में डालना है। तो निहारी में आटा कितना डलता है, इसका अंदाज़ा डालने के बाद पता चलता है। तो मैं ऐसे करती हूँ कि घोल के रख लेती हूँ और ज़रूरत पड़ने पे दोबारा फिर मैं घोल के तो डाल देती हूँ। तो आज देखते हैं कि आगे अब क्या करना है। इसको मैंने एक साइड पे कर दिया और उसी ब्लेंडर को मैंने वो अपना जो बचा हुआ शोरबा था ना, जिसमें से बोटियाँ सारी निकाली हुई हैं, उसके अंदर चला दिया। निहारी बहुत स्मूथ सी होनी चाहिए। तो इसमें जितने भी चंक हैं हमारे अनियन के और मसाला वगैरह है, सारा जो पका था अभी, वो सारा मिक्स हो जाएगा, एक स्मूथ सा शोरबा बन जाएगा। तो इसको मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है और 8 से 10 गिलास पानी के डाल देने हैं। पानी इसमें बहुत सारा जाएगा, क्योंकि समझ लें कि 1-1.25 किलो हमारा गोश्त है और 1 किलो तकरीबन चिकन है, 2.5 किलो समझ लें कि हमारी सारी चीज़ें हैं। तो अब मैंने वो जो घोला हुआ था आटा 1.5 कप, वो भी डाल दिया। डाल के दोबारा से इसको ब्लेंडर को मैंने चला लिया है। ये देगचा क्योंकि बहुत छोटा है, अब इसे मैं मुंतकिल बाद में करती हूँ। ब्लेंडर को चला लिया। अब हम क्या करेंगे, गरम मसाले डालेंगे जो कि पिसे हुए हैं। ये गरम मसाले की रेसिपी आपको दी हुई है, इसमें 2 चुटकी मैंने एक्स्ट्रा सूंड के पाउडर की डाली है, इसमें और कुछ नहीं डालना। तो ये 2 खाने के चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धनिए का पाउडर, 1 चम्मच जीरे का पाउडर और 2 बड़े खाने के चम्मच दोबारा से पिसी हुई सौंफ, जो कि मैंने पीस के आपको दिखाया था ना, अभी बोतल में रखी हुई है, भून के पीस के रखी हुई है। इनको मिक्स कर दिया। अब हम मुंतकिल करते हैं एक साफ सुथरे बड़े देगचे में इसको, क्योंकि अभी इसने पकना है और गोश्त भी इसमें शामिल करना है, तो इसकी स्पेस थोड़ी सी कम है। तो ये मैंने इसमें उडेल दिया। यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी लकड़ी की एक चपेड़ ले ली है, जिसको मैं तो चपेड़ कहती हूँ इसके साथ, क्योंकि मैं अक्सर बच्चों को जब मारती तो मैं कहती ले आओ लकड़ी की चपेड़ जरा इधर, तो इसका नाम हमने रखा हुआ है। तो ये इस तरह लंबी सी रखनी है ताकि हमारे देगचे के अंदर गिर ना जाए, तो आसानी होती है ना, हिला लिया और वहीं पे देगचे में रहने दी। अच्छा, इसमें अब मैं डाल रही हूँ अपना चिकन भी, और वो अंगाल के सारा बर्तन भी डाल दिया और अपना गोश्त का भी डाल दिया और उसको भी घंगाल के थोड़ा सा पानी वो भी डाल दिया। उफ, तो बोल बोल के अपना ही सर दर्द होने लग जाता है। हाँ, फाइनली चूल्हे पे चढ़ गया है, पकना शुरू हो गया है। अब जनाब जब ये उबलना शुरू होगा तो तब हमें पता चलेगा इसकी कितनी थिकनेस है, आटे की और ज़रूरत है या नहीं है। बॉयल होना शुरू हो गया, कवर मैंने कर दिया था ताकि पता चले कितना थिक होता है। जब दोबारा देखा तो इतना मुझे ये थिक नहीं लगा, तो मैंने दोबारा डिसाइड किया कि आटा और डालना चाहिए। फिर मैंने आधा कप और ग्राइंड किया, ग्राइंड करके उसको दोबारा से इसमें थोड़ा थोड़ा करके डाला
थोड़ा थोड़ा मीन के अभी आधा कप डालूँगी ना, देखूँगी अगर वो थिक हो जाता है तो ठीक है, वरना मैं और घोल के डालूँगी। तो नतीजा ये निकला है कि 1 किलो गोश्त अगर हो, 1.25 किलो गोश्त हो समझ लें, उसमें 1 कप आटे का इनफ होता है। तो हमारा लैम और चिकन मिला के तकरीबन 2.5 किलो हो गया था। इसमें 2 कप तकरीबन आटा घोल के डाल दिया और अब इसकी बिल्कुल अच्छी सी थिकनेस आ गई है। अब ये पकेगा। इसको पकने के लिए मैं 20-25 मिनट के लिए हल्की आंच पे रख दूँगी। आप देख रहे हैं कितनी हल्की आंच है। तो ये पकता रहेगा और सारा का सारा जायका यकजान हो जाएगा। तो मिलते हैं थोड़ी देर तक। पूरे हमारे घर में निहारी की खुशबू फैली हुई है। तो ये खुशबू सिर्फ हमारे घर तक नहीं रहती, गार्डन से निकलती हुई हमारे इधर नेबरहुड में चली जाती है। लोगों को पता चल जाता है कि आज निक्की पता नहीं क्या पका रही है, स्ट्रेंज। अब हमने चेक करना है इसका टेस्ट, नमक भी और मिर्चें भी। मिर्चें मैंने खुद क्योंकि आपको बताया था कि मैंने हल्की डाली हैं, लेकिन इसको एक शौक देने के लिए, खाने वाले को शौक लगे ज़रा थोड़ा सा मिर्चों का, उसके लिए मैं डालूँगी फ्रेश कुटी हुई काली मिर्चें। वो मैं 2 छोटी चम्मच डाल रही हूँ इसमें। नमक जितना चाहिए वो भी डाल के एडजस्ट कर रही हूँ। चलिए अभी ज़रा वेले बैठे हुए हैं तो एक हाथ आप बटन पे लगा दें जहाँ सब्सक्राइब लिखा हुआ है। उस पे लगाने के बाद एक साथ ही घंटी लटक रही होगी, उसको भी बजा दें। थैंक यू। चलें जी, निहारी बिल्कुल हमारी रेडी है। अब इसकी गार्निश चेक करें। गार्निश बेहतरीन किस्म की होनी चाहिए। उसमें सब्ज़ धनिया, मस्ट, लेमन, जिंजर, हरी मिर्च, और मेरे घर में कोई ना कोई चीज़ की कमी ज़रूर रहती है। कभी धनिया नहीं होता तो कभी कुछ नहीं होता। धनिया इस दफ़ा मुझे मिल गया बहुत ज़्यादा, वो मैंने काट के रखा हुआ, लेकिन मिर्चें नहीं थी। तो 2 मिर्चें मुझे लगी हुई मिली अपने गार्डन में से, वो मैं निकाल के ले आई तोड़ के, वो काट के मैंने एक साइड पे रख दी हैं। 2 चिकन के बॉक्सेस रेडी हैं। अब इसमें सबसे पहले हम डालेंगे जो हमने ऑयल ऊपर से निकाल के रखा हुआ था, और बाकी की गार्निश ऊपर डाल देंगे जितनी जितनी हमें चाहिए। निहारी के जो गार्निश है, ये जो सारी मैं आपको दिखा रही हूँ, ऑयल है जिसमें ये कटी हुई चीज़ें हैं, असल में ये सब चीज़ें जो हैं यही हमारी निहारी को, हमारी निहारी के जायके को इन्हेंस करती हैं। पता चलता है कि ये निहारी है। अदरक है ना ये कटा हुआ, इसके बगैर तो वाकई निहारी आपको मुकम्मल नहीं लगेगी। ये ज़रूर रखें साथ। एक होल अदरक का टुकड़ा जो है उसे फ्रीज़ कर लिया करें, काटने में भी आसानी होती है और इमरजेंसी काम आ जाता है। थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर छिड़क दिया खूबसूरत लगने के लिए सिर्फ। तो ये 2 बॉक्सेस मैंने लैम्प के बना दिए। अब इसको भी इसी तरह गार्निश करूँगी। भूख से आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है, कुछ भी नहीं नज़र आया, तो मैंने फिर क्या किया, 2 ब्रेड के पीस लिए, उनको तोड़ा, एक प्लेट में डाला, ऊपर गरम गरम निहारी डाली। उफ, कोई मैंने परवाह नहीं की नान की या किसी चीज़ की। तो ऊपर मैंने गार्निश की, आराम से बैठ के बेड में सुकून से टीवी लगा के देखा, और आप सबको याद किया कि आप सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाएंगे।